वंदे मातरम साथियों, आज ऐसे विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं जिसमें पूरा देश स्तब्ध है। पूरा देश में एक शोक की लहर फैली हुई है और वो है आपका अहमदाबाद विमान हादसा। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 12 जून 2025 को 1:20 दोपहर इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 787 ने उड़ान भरी, जो उड़ान भरने के आधे से 1 मिनट के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। साथियों, इस देश के और विदेश के काफ़ी यात्री इस विमान में सवार थे। AI-17 पर कुल मिलाकर 242 यात्री सवार थे, जिसमें 10 एयर होस्टेस व क्रूज मेंबर थे, 2 पायलट थे और जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक थे, जिसमें 7 नागरिक पुर्तगाल के थे, 1 कनाडाई था और 169 भारतीय नागरिक सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे। अपनी दुनिया में, अपने विचारों में मग्न उस यान पर सवार थे और जाने की तैयारी थी लंदन के लिए। और उसके बाद इसमें दुर्घटना हुई। दुर्घटना होकर अधिकांश कुल ही लोग वहां पर मारे गए, आपके गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। ये विमान के बारे में फिटनेस की जहां तक बात है, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि ये पुराना विमान था, इतनी फिटनेस ठीक नहीं थी। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये विमान 11 साल पुराना जहाज था। इसमें करीब 200 से 10 से 250 सीटें हुआ करती हैं और ये 787 रिंगलाइजर एक बार में करीब 14,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। 14,000 किलोमीटर की उड़ान एक बार में भर सकता है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1,26,000 है और ये करीब, इसकी कीमत है करीब 2,000 करोड़ रुपए। इतनी कीमत का ये विमान है और लंदन का सफर करीब आपके अहमदाबाद से 7,000 किलोमीटर है। तो बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है। 787 रिंगलाइजर उच्च तकनीक व आधुनिक सुविधाओं से लैस था और विमान में फ्यूल करीब 1 लाख के करीब रहा होगा। चूंकि 7,000 किलोमीटर का उड़ान थी तो 1 लाख के करीब, 1 लाख से कुछ ऊपर रहा हो, थोड़ा बहुत नीचे रहा हो, इतना फ्यूल रहा होगा। विमान को चलाने वाले, अब दूसरा सवाल ये होता है कि विमान को चलाने वाले कौन लोग थे। विमान को कैप्टन सुमित सब्बरवाल व कैप्टन कुंदन राणा उड़ा रहे थे। ये दोनों बहादुर पायलट जो है वो दुर्घटना में शहीद हो गए, देश के काम आ गए। वजह सिर्फ ये थी कि वो बचाना चाहते, यात्रियों को बचाना चाहते थे, उनकी जिंदगी बचाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए और इसी प्रयास को करते करते खुद भी चले गए और वे टोटल यात्री जो वो बचाने में कामयाब नहीं हुए, वो यात्री भी स्वर्ग से धार गए। साथियों, इसमें देश की कई जानी मानी हस्तियां सफर कर रही थी। कई जानी मानी हस्तियों ने सफर उसमें करना था, जिसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय विजय रूपाणी जी भी उसमें शामिल थे। सभी रईस परिवारों से थे, करोड़पति परिवारों से थे और विदेश से जिनका बहुत गहरा, बहुत नजदीक का संबंध था। साथियों, कोई अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जा रहा था, कोई अपनी बहन को मिलने के लिए जा रहा था, कोई अपने भाई को मिलने के लिए जा रहा था, कुछ बिजनेस सफर पर था। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा को कौन टाल सकता है, वो वहां तक जाने में कामयाब नहीं हुए। विमान अहमदाबाद के मेधानी नगर इलाके में एक हॉस्पिटल का हॉस्टल था, उसके ऊपर गिरा, एक दीवार से टकराया और सबसे दुख की बात यह है कि उस हॉस्टल में सैकड़ों लोग उस वक्त, चूंकि इस दोपहर का वक्त था, 1-1:15 बजे का वक्त था, 1:30 के आसपास का वक्त था, तो सैकड़ों लोग वहां पर खाना खा रहे थे। तो वहां पर विमान गिरा तो वहां भी काफी लोग हताहत हुए हैं, ऐसी सूचना वहां से अक्सर मिली है। साथियों, हॉस्टल व उसके आसपास करीब 75 लोगों के मरने की कुछ समाचार पत्र
पुष्टि कर रहे हैं कि 70-75 लोग उसके आसपास मरे हैं, कोई 40 लोग बताते हैं। लेकिन सड़कों पर जले हुए 100 जो फोटो वहां से आ रहे हैं, जो खबरें वहां से आ रही हैं, तो सड़कों पर जले हुए 100 वहां पर देखे जा रहे हैं। तो इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इतनी संख्या उसकी मरने वालों की रही होगी। सभी यात्रियों की मौत, एक आदमी जिंदा बचा। साथ ही बड़े कमाल की चीज है, उसके बारे में बताया गया कि वो यान से कूदा, लेकिन कुछ समाचार पत्रों में हमने पढ़ा, कुछ खबरों में हमने पढ़ा, उसका नाम है हमारा रमेश, जिंदा बचा रमेश विश्वास, जो एक भारतीय मूल के हैं। उन्होंने बताया कि मेरी जो सीट थी वो ही निकलकर बाहर नीचे गिर गई। तो यानी कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, उस कुदरत की बहुत लंबी बाह है, उसको जिंदा रहना था, ईश्वर ने उसको जिंदा रखना था। अब वो खुद कूद करके बचा या फिर उसकी सीट बाहर निकल आई, तो कुछ भी रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई। और दूसरी बात, वही कहावत है कि जाको राखे साइयां, जान मार सके ना कोई। एक महिला जो उसमें सफर करने वाली थी, वो 10 मिनट कहीं ट्रैफिक में उसकी गाड़ी फंस गई, और ट्रैफिक में वो जब रुकी तो उसकी फ्लाइट जो थी करीब 10 मिनट लेट आई। जब वो वहाँ पर आई, उसने आपके हवाई अड्डे पर, तो उसने कोशिश की वहाँ की सिक्योरिटी से और वहाँ के अधिकारियों से कि मुझे जाने का मौका दिया जाए, लेकिन चूंकि वक्त जो था उसका नहीं था, परमात्मा ने उसको बचाना था, तो वहाँ के अधिकारियों ने उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। और वो बूझे मन से जब वापस आ रही तो उसका बताना है कि हम उस टाइम गाड़ी में ही थे जब प्लेन के क्रैश होने की सूचना हमें मिली। मैं धन्यवाद देती हूँ भगवान का कि मुझे ट्रैफिक में ही उलझा करके उसने मुझे बचा लिया। साथियों, अब कई चीज हैं। अब आप सोचने वाली बात है, जहां पर 1 लाख के करीब फ्यूल रहा होगा और ये गर्मी का मौसम चल रहा है, जब वो विमान टकराया होगा, दीवार से टकराया होगा, बिल्डिंग से टकराया होगा और फ्यूल में आग लगी होगी, तो वो आग वेल्डिंग की आग से कमजोर आग नहीं होती है। कितना टेम्परेचर विमान के अंदर का बढ़ा होगा, यानी जिसने हाथ ऊपर उठाया तो ऊपर उठाए उसकी मौत हो गई, जिसने नीचे किया तो उसके नीचे किए हुए उसकी मौत हो गई। सेकंडों का वक्त था और कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। साथियों, बड़े दुख का विषय है, कैसे उन लोगों के प्राण निकले होंगे, किस तरह से हुआ होगा, तो ये कल्पना से बहुत परे है। हम लोग उसकी कल्पना अगर करें तो कलेजा मुंह में आता है, थर-थर कांपने लगता है। साथियों, बड़े दुख का विषय है। देखने वाली चीज ये है कि दोनों इंजन कैसे फेल हुए। बड़े कमाल की चीज है, इतनी ऊंची, इतनी हाई सिक्योरिटी, इतनी हाई तकनीक जो है वो अमेरिकी जो आपकी कंपनी है उसकी है, इतनी हाई तकनीक है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है, हर सुविधा उसमें मौजूद है, हर सूचना तंत्र उसमें लगा हुआ है। इसके होने के बाद भी हमारे दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि दोनों इंजन चलने के, उड़ने के 1-1.5 मिनट के अंदर दोनों इंजन फेल हुए और यान जो था वापस जमीन पर आकर के गिर गया। पायलट ने 3 बार जो एक उनका एक इशारा होता है, एक संकेत होता है, मेडे 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 कहा, जो एक मदद का संकेत है, लेकिन वो मदद का संकेत मांगने के बाद उनका संपर्क नहीं हो पाया और विमान जो था वो टकरा करके जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई। एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। साथियों, अब मैं ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो एक सूचना और आ रही है। एक विमान जो मुंबई से उड़ा था और लंदन के लिए जा रहा था, 3 घंटे उसको उड़ते हो गए थे, तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस वहीं मुंबई आ रहा है। अभी अभी मैं जब वीडियो बनाने निकला था तो अभी मैं समाचार पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ, आखिर ये हो क्या रहा है। साथियों, बड़े दुख का समय है। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि सबको सही सलामत वो विमान भी वापस सही सलामत आ जाए और उसमें जो जिंदगियां हैं वो सुरक्षित वापस लौटकर मुंबई आ जाएं। दुनिया का ये खतरनाक और दर्दनाक हादसा, इससे सबक लेने की जरूरत है मेरे साथियों। बहुत खतरनाक हादसा है और इसमें चूक तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ रही होगी। आखिर ऐसी बात नहीं है कि यह अचानक हुआ, कुछ न कुछ चूक रही होगी, कोई तकनीकी खराबी रही होगी या क्या कारण होगा। जैसे उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा
तो ब्लैक बॉक्स से भी कुछ बातें साफ होंगी। तो साथियों, बहुत दुख का विषय है हर भारतीय के लिए, हर विदेशी के लिए, जो कि विदेशी नागरिक भी थे, बहुत दुख का विषय है। और चूंकि अधिकांश लोग जो विदेशों की यात्रा करते हैं तो वो सफ़र जो है हवाई जहाज से पूरा होता है। तो अगर इस तरह से दुर्घटनाएं होने लगी तो कौन सफ़र करेगा। एक दहशत का माहौल पूरे देश में फिलहाल बना हुआ है। साथियों, आज ज़रूरत इस चीज़ की है, जो हमारे टेक्नीशियन हैं, जो विमानन कंपनियां हैं, उनको इस बात को लेकर के एक विशेष जांच की ज़रूरत है, एक विशेष परिवर्तन की ज़रूरत है कि अगर ऐसी घड़ी आए तो उसमें कुछ सिस्टम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें बचाव का कोई साधन हो सके। वैसे अभी एक उसमें मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था कि अब विमान के लिए ऐसा काम किया जा रहा है कि उसका पिछला हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा, जिसमें यात्री बैठे हुए हैं, और वो आराम से आकर के ज़मीन पर टिकेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने वैज्ञानिकों को, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, चूँकि मानवता के लिए पूरी दुनिया का वैज्ञानिक काम करता है और वो सराहनीय कदम है। तो अगर वैज्ञानिक ऐसा कुछ निकाल पाए, ऐसी कुछ खोज कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा, जिंदगियां बचेंगी और ये जो इतने बड़े बड़े हादसे हमारे सामने, जो असहनीय दर्द है, ये नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा जो है खोज हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत असहनीय विषय था। इसको लेकर के मैं पिछले 1-2 दिन से सोच रहा था कि इसकी वीडियो डालूं, क्योंकि मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा था। हम मानवीय प्राणी हैं, हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम जय जवान और जय किसान में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसी दुर्घटनाएं हमें देखने को ना मिले और सभी स्वस्थ हों, सभी का जीवन सुरक्षित हो और सभी आनंद के साथ में अपना व्यवहार, अपना यात्रा करें, आवागमन अपना करते रहें। तो मेरे इस चैनल के अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को जो आशीर्वाद देने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे देखने वाले हैं, और मेरी तरफ से अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस असहनीय दर्द को सहने की क्षमता प्रदान करे। परमात्मा उनको शक्ति दे, ताकत दे। उन दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना हमें देखने को न मिले, ऐसी दर्दनाक घटना ना हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, सभी जीवित रहें और अपनी जो उनकी आयु पूर्ण करके ईश्वरीय स्थान को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई विषय नया जब मेरे संज्ञान में आएगा उसको लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।